सुप्रभात प्यारे बच्चों। हिंदी कक्षा में आप सबका स्वागत है। प्यारे बच्चों, हम सब ने पाठ 2 बातूनी कछुआ कहानी को अच्छे से पढ़ा और समझा। आइए आज एक बार फिर से इस पाठ की दोहराई करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसकी कहानी संक्षिप्त रूप में बता देती हूँ। एक बार एक तालाब के किनारे कछुआ और 2 हंस रहते थे। वे तीनों बहुत अच्छे मित्र थे। कछुआ बहुत बातूनी था और बिना थके बोलता रहता था। कभी कभी हंस उसकी बातों से तंग आ जाते, परंतु फिर भी वे मिलजुल कर रहते थे। एक साल भयंकर अकाल पड़ा। बारिश न होने के कारण तालाब का पानी सूख गया। उस तालाब के सारे जानवर गर्मी से मरने लगे। कुछ तो तालाब को छोड़कर दूसरे तालाब पर चले गए, जहाँ पर पानी और हरे भरे खेत खलिहान थे। हंसों और कछुए ने भी इस तालाब को छोड़कर कहीं दूसरे तालाब पर जाने का फैसला लिया, लेकिन ये काम आसान नहीं था। हंस तो उड़कर झट से दूसरे तालाब तक पहुंच जाते, परंतु कछुआ उसे तो जाने में बहुत समय लग जाता, क्योंकि वह बहुत धीरे चलता था। इसीलिए कछुआ उदास हो गया। तीनों मित्रों ने सोच विचार किया तो एक रास्ता सामने आ ही गया। हंसों ने कहा कि वह एक डंडे को दोनों किनारों से पकड़ लेंगे और कछुआ उस डंडे को बीच में से मुंह से पकड़ लेगा। परंतु हंसों ने कछुए से कहा कि वो सारे रास्ते चुप रहेगा। तो कछुए ने भी अपने मित्रों को वचन दिया कि वह सारे रास्ते चुप रहेगा, बोलेगा नहीं। एक सुबह वह इस तालाब को छोड़कर दूसरे तालाब पर जाने के लिए तैयार हो गए। हंसों ने अपनी चोंच से लकड़ी का डंडा पकड़ लिया और कछुआ डंडे के बीच वाले हिस्से को दांतों में पकड़कर लटक गया। हंस बहुत ऊंचे उड़ते हुए पहाड़, खेत, मैदान के ऊपर से जा रहे थे। जब वे गांव से गुजरे तो वहां के लोग हैरान रह गए, क्योंकि उन्होंने ऐसा दृश्य कभी नहीं देखा था। उन्होंने जोर जोर से तालियां बजाना शुरू कर दिया और शोर मचाने लगे। ये सब सुनकर कछुए को गुस्सा आने लगा और वह उन्हें चुप कराने के लिए जैसे ही कुछ कहने लगा तो डंडे पर से उसकी पकड़ छूट गई और वह धड़ाम से धरती पर जा गिरा। तो किसी ने सच ही कहा है, जब आवश्यकता हो तभी बोलना चाहिए, अन्यथा नहीं। अगर कछुआ अपने गुस्से पर काबू पा लेता, नहीं बोलता, तो वह आज अपने मित्रों के साथ खुशी खुशी दूसरे तालाब तक पहुंच जाता। आइए अब हम कठिन शब्दों के अर्थ समझते हैं। अकाल मतलब सूखा, भीषण घोर बहुत ज्यादा, बातूनी जो बहुत बातें करे, फैसला निर्णय, हैरान चकित, दृश्य नजारा। अब हम कुछ एक प्रश्नों के उत्तर समझते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, तालाब का पानी क्यों सूख गया? क्यों सूख गया था तालाब का पानी? अकाल पड़ने के कारण तालाब का पानी सूख गया था। अगला प्रश्न है, कछुए ने अपने मित्रों को क्या वचन दिया? क्या वचन दिया था? कि वो सारे रास्ते चुप रहेगा, बोलेगा नहीं। तो इसका उत्तर हम क्या लिखेंगे? कछुए ने सारे रास्ते चुप रहने का वचन दिया।
तीसरा प्रश्न है, कछुए को दूसरे तालाब तक ले जाना आसान क्यों नहीं था? क्यों आसान काम नहीं था? क्योंकि वह उड़ नहीं सकता था और बहुत धीरे चलता था। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, कछुआ उड़ नहीं सकता था और वह बहुत धीरे चलता था। हमारा अगला प्रश्न है, कभी कभी हंस किस बात से तंग आ जाते थे? किस बात से तंग आ जाते थे? क्योंकि कछुआ बहुत बातूनी था, बोलता रहता था, इसलिए हंस तंग आ जाते थे। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, हंस कछुए के बहुत बोलने के कारण तंग आ जाते। अगला प्रश्न है, कछुए द्वारा चुप ना रहने का क्या परिणाम हुआ? क्या परिणाम हुआ था? वह धरती पर जा गिरा था। तो इसका उत्तर हम क्या लिखेंगे? चुप ना रहने के कारण वह धरती पर जा गिरा। तो प्यारे बच्चों, अब आप दी गई कार्यपत्रिका को करने का प्रयत्न करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।